हे दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक या एयरटेल पेमेंट्स बैंक्स आपके लिए सेफ़ है या नहीं है। क्या आपको इसमें पैसा रखना चाहिए, क्या आपको इसमें फ़िक्स डिपॉजिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो बैंक्स होते हैं ये काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट देती है जो नॉर्मल बैंक्स होती हैं। तो एक यहाँ पे सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर ये क्यों इंटरेस्ट रेट इतना हाई देते हैं, जबकि ये नॉर्मल बैंक्स एफडी पे 6% या 5 to 6% का इंटरेस्ट देती है, और ये जो है सीनियर सिटीजन को 9 to 10% तक का स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट्स बैंक की इंटरेस्ट रेट देते हैं। तो इस पर आपको मतलब अभी 1-2 दिन पहले ऐसा हुआ है कि आरबीआई ने एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, और उसका बैंक का नाम है दी करार सहकारी बैंक, और इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो गया है और डिपॉजिटर्स के पैसे वापस दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्योंकि काफ़ी सारे अभी 1-2 साल के अंदर बहुत सारे बैंक जो है डूब चुके हैं, और जिससे लोगों को एक डाउट है और वो सरकार से इंश्योरेंस चाहते हैं या अश्योरेंस चाहते हैं कि हमारा पैसा सेफ़ हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने पैसे को सेफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात है कि आपको एक बैंक अकाउंट में कितना पैसा रखना चाहिए। सरकार आपके बैंक अकाउंट, आप जब एक बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं तो कितने का इंश्योरेंस देती है। तो आप एक बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ अगर रखते हैं तो आपका पैसा सेफ है, क्योंकि जो है DICGC जो एक आरबीआई की द्वारा संचालित संस्था है, और वो आपके एक बैंक अकाउंट में 5 लाख का जो है इंश्योरेंस देती है। अगर वो बैंक डूब भी जाता है तो आपका 5 लाख रुपये जो है वहाँ पे कंफर्म है कि मिलेगा। अगर आपका जैसे मान लीजिए किसी बैंक में 10 लाख रुपये रखे हैं और वो बैंक डूब जाता है, तो उसमें आपको 5 लाख रुपये जो है उसका इंश्योरेंस पक्का होता है, और वो पैसा आपको गारंटेड है कि वो मिलेगा। तो आप इससे बचने के लिए एक उपाय कर सकते हैं कि आप एक बैंक में न रख के 4-5 बैंक में रख सकते हैं, जिसे 5 लाख रुपीज़ करके रख सकते हैं, जिससे के तहत जो है आपके हर बैंक अकाउंट पे, जैसे आप एक पर्सन है और 4-5 अकाउंट में रखे हैं, तो उस 4-5 अकाउंट पे आपको DICGC द्वारा इंश्योरेंस मिलता है और उस पर आपको गारंटीड मिलती है। तो ये थोड़ा मैनेज करने में आपको मुश्किल हो सकती है, बट ये जो आपका अमाउंट है पूरा सेफ हो जाता है। तो कितना लोग करते हैं कि एक ही बैंक में 15 लाख 20 लाख रुपये रख देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बैंक डूब जाता है या बैंक में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो आपका पैसा पूरा जो है ख़त्म हो सकता है, और आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप नहीं निकाल सकते हैं उतने समय में। और एक मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर कोई बैंक डूबता है, ऐसे बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि उस बैंक को डूबने दे, और वो बचा ही लेते। जैसे येस बैंक के साथ आप देख सकते हैं कि SBI, एक्सिस बैंक और बहुत सारे बैंकों ने निवेश करके येस बैंक को बचा ही लिया है। अगर ऐसा सरकार नहीं करेगी तो लोगों को बैंक से भरोसा उठ जाएगा और लोग बैंक में पैसा रखना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आपको किसी भी बैंक, आप कोई भी बैंक में पैसा रख सकते हैं। जैसे IDFC फर्स्ट बैंक होता है, हो गया, वो जो आपको सेविंग अकाउंट पे 6 से 7% का इंटरेस्ट देता है। फिक्स पे नहीं, केवल सेविंग अकाउंट पे अगर आप उसमें पैसा रखते हैं तो 6 से 7%। तो लोग सोचते हैं कि ये 6 से 7% इंटरेस्ट दे रहा है और SBI 2 से 3% इंटरेस्ट दे रहा है, तो कुछ झोल होगा। कुछ झोल नहीं है। आपको DICGC द्वारा 5 लाख का इंश्योरेंस जो होता है ऑटोमेटिक हो जाता है, जिसमें आप मिनिमम मतलब 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा ना रखें, और ये 5 लाख रुपीज़ में आपका इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट काउंट होता है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कमेंट में रिप्लाई देने में लेट हो जाती है तो आप इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर भी आप जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने एकदम क्लियर कर दिया, आप पेमेंट्स बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, या कोई भी IDFC फर्स्ट बैंक हो, क्योंकि ये जो बैंक है वो होते हैं ना, ये काफ़ी हाई इंटरेस्ट आपको देते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक जो कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक, वो आपको 7% पे इंटरेस्ट देता है FD पे। तो आप 5 लाख रुपये तक का
मतलब आंख बंद करके किसी भी बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। हाँ, एक बात है, ये आपको जब ये मान लीजिए बाई चांस ऐसा होता है जिसका 0.01% चांस है कि आपका बैंक डूब जाता है और सरकार नहीं बचाती है, तो आपको 1-2 साल अगर 5 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस सरकार जो है DIGCG द्वारा होता है, तो उसमें आपको थोड़ा डिले हो सकता है, बट आपको ये कंफर्म है कि आपको 5 लाख रुपीज़ मिलेगा ही मिलेगा। आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप DICGC के वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।